सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः इणमो अरिहन्ताणम् इणमो सिद्धाणम् इणमो आयर्याणम् इणमो उबज्झायाणम् इणमो लोये सब्बे साभूणम् पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी बीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। तो बात चल रही है अभीक्ष ज्ञानोपयोग की। अगर हम सही समय पर विनय पूर्वक शुद्धि पूर्वक अगर हम स्वाध्याय करते हैं, जैसा हमने कल आगम के परिवेश में बताया कि स्वाध्याय किस प्रकार से करना चाहिए, किस किस परेशानी में स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। अगर हम बहुत शुद्धि और विशुद्धि के साथ जलैन भगवान की वाणी को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमारे कर्मों की निर्जरा तो होती ही है। और पूज्यवरों ने कहा कि वो व्यक्ति अभीक्ष ज्ञानोपयोगी हो जाता है, उसका ज्ञान ऐसा पवित्र और ऐसा महान हो जाता है कि उनके सामने किसी भी प्रकार का प्रश्न रख दिया जाए वह उसका समाधान दे देते हैं, क्योंकि विनय में इतनी बड़ी ताकत है कि बड़े से बड़े शत्रु को भी हम मित्र बना सकते हैं। एक शिवाजी की घटना आती है। कई बार मैंने शिवाजी के बारे में लोगों को बताया। जब शिवाजी गुरुकुल में पढ़ा करते थे तब उनके गुरु महाराज जब तक शिवाजी क्लास में नहीं आते थे तब तक वह क्लास शुरू नहीं करते थे। कई बार ऐसा देखा जाता है, आपके लौकिक स्कूलों में भी ऐसा देखा जाता है कि कोई विशिष्ट टॉपिक जो होता है
अगर कोई अच्छे पढ़ने वाले बच्चे जब नहीं आते हैं तो टीचर उसको भी टाल देता है, कहते हैं यार अभी देखो वो बच्चा नहीं आया, बहुत समझदार है, अगर उसको फिर मुझे दोबारा पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए आज इस टॉपिक को अपन नहीं लेते हैं। कई बार हमारे पूज्य मुनि श्री भी जब हम लोगों को पढ़ाते हैं और जब कम समय रहता है, समय पूरा होने लगता है क्लास का, तो उस टॉपिक को वहीं रोक देते हैं, उस विषय को वहीं रोक देते हैं, बोले इसमें समय लगेगा इसको समझाने के लिए। और फिर श्रोता भी बैठे रहते हैं तो वो भी थक गए हैं, तो जब थक जाते हैं तो फिर पढ़ने में मन नहीं लगता है। कोचिंग करने वाले 18-18 घंटे पढ़ते हैं, मगर वो कहीं चाय पी करके पढ़ते हैं, कभी पानी पी करके पढ़ते हैं, कभी थोड़ी सी शरीर की एक्सरसाइज कर लेते हैं, कभी अपने रूम को बिल्कुल अंधकार में बना लेते हैं, अंधेरा कर लेते हैं, कभी अपनी आंखों में हाथ लगा करके 10 मिनट आंखों को रेस्ट दे देते हैं। तो वो पढ़ते हैं, इतना ज्यादा खींच के पढ़ते हैं, पढ़ तो लेते हैं मगर कई बार एग्जाम के समय पर वो परेशान हो जाते हैं। तो शिवाजी वैसे तो प्रतिदिन समय पर आया करते थे, राजकुमार थे, मगर कभी कभार लेट हो जाते थे। तो जो स्कूल क्लास के जो बच्चे थे गुरुकुल के, उनको एक ईर्ष्या जागती थी, जलन होती थी उनके अंदर कि शिवाजी जब तक क्लास में नहीं आते हैं, जब तक क्लास शुरू नहीं करते हैं, ये कोई तरीका नहीं। मगर गुरु से कोई कह नहीं सकता था, अंदर खुशू खुशू चलती रहती थी विद्यार्थियों के अंदर, क्योंकि गुरु का एक इतना रौप होता है, उनका इतना एक तेज होता है, इतना एक लावण्य होता है, उनकी तपस्या की एक शक्ति होती है कि हर व्यक्ति उनके सामने बोल नहीं सकता, और बोलता भी तो बहुत सोच करके नपे तुले शब्दों में ही बोलता है। तो एक बार शिवाजी के गुरु महाराज के कानों में ये बात आ गई है कि विद्यार्थी इस प्रकार का विकल्प अपने जीवन में करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि हो जाता है कई बार जब तक शिवाजी नहीं आता हूं, मैं क्लास नहीं लगाता हूं, तो इन विद्यार्थियों को मैं कैसे डायरेक्ट नहीं समझा सकता, इनडायरेक्ट में कैसे इन्हें बताऊं, किस तरीके से इनको इनके मन की फितूरी को निकाला जाए। तो गुरु होता है, गुरु कितना भी ज्ञान अपने शिष्यों को बांट दे, मगर कुछ ज्ञान वो अपने पास रखता है, जो किस समय शिष्य कहीं हावी ना हो जाए। एक लौकिक उदाहरण और बीच में मेरे दिमाग में आ गया। एक नौजवान राजा के सेनापति के पास गया और सेनापति से कहता है कि मुझे भी सेना में भर्ती कर लो। सेनापति ने पूछा कि भाई तुमको आता क्या है? उन्होंने कहा थोड़ा थोड़ा सब कुछ आता है, बंदूक चलाना भी आता है, तीर चलाना भी आता है और तलवार चलाना भी आता है, थोड़ा थोड़ा आता है। उन्होंने कहा राजा साहब से बात करूंगा, और राजा साहब से अभीक्ष का अर्थ है अभ्यास, लगातार अभ्यास करना, उसको छोड़ना नहीं। और वह राजा साहब के पास गया। राजा साहब के पास जब गया तो राजा साहब ने भी पूछा कि भाई तुम्हें ऐसा क्या आता है जो हम तुम्हें अपनी सेना में भर्ती कर लें? उसने कहा साहब हमें थोड़ा थोड़ा सब कुछ आता है, मगर ये नीति कहती है थोड़ा थोड़ा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति कभी पूर्णतः सफल नहीं होता। नीति भी है एक सदे तो सब सदे, सब सद जाए, और सब सादे तो सब जाए। पेट रोटी से भरता है,
अगर हम चाहें थोड़ा ये खा लें, थोड़ा ये खा लें, थोड़ा ये खा लें, तो पेट भरेगा नहीं, कई बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। तो पेट रोटी से ही भरता है, तो मुख्य चीज हमें एक बनाना चाहिए। तो फिर उससे कहा कि भाई एक काम करो, तुम तलवार चलाना सीखो, क्योंकि अभी जो वर्तमान में युद्ध होते हैं ये बारूद के द्वारा होते हैं। महाराणा प्रताप आदि के समय जब शक्ति सिंह विरोधी राजा से जब तक संपर्क में नहीं आया था, तब तक तीरों के द्वारा और तलवारों के द्वारा और भालों के द्वारा युद्ध होते थे, क्योंकि महाराणा प्रताप की सेना में भील ज़्यादा लोग थे और वो तीर चलाने में बहुत मास्टर होते हैं। उनके तीर की नोक में जहर लगा होता था और यहाँ से 100-100 मीटर दूरी पर वो तीर छोड़ देते थे, क्योंकि उस समय बारूद का प्रयोग शक्ति सिंह ने और दिल्ली की गद्दी ने बारूद का और तोपों का प्रयोग किया था। तो राजा ने उस युवा से कहा कि भाई अगर तुम हमारे यहां की सेना में भर्ती होना चाहते हो तो तुम तलवार चलाना सीखो, और तलवार में अगर तुम पारंगत हो जाते हो तो हम तुम्हें अपनी सेना में रख लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। और जो तलवार चलाने वाले सिखाने वाले उस्ताद थे, क्योंकि हर चीज का एक उस्ताद होता है, पढ़ाने वाला भी उस्ताद होता है, भले अपन उसको उस्ताद नहीं कहते, मगर एक उस्ताद का मतलब होता है गुरु, एक जानकार व्यक्तित्व। हर क्षेत्र में अपनी अपनी जानकारियां होती हैं। तो तलवार चलाने वाले जो उस्ताद थे वो बहुत शक्तिशाली और विवेकशील थे, तलवार चलाने में मास्टर थे। जैसे ललितपुर के युवा लकड़ी चलाने में बहुत मास्टर है, एक छोटे पहलवान था, अभी है। तो जब 1993 में वो मुझसे मिले तो बोले महाराज जी मैं 24 प्रकार से लकड़ी चलाना जानता हूं, और सामने वाला अगर वहां से गोली से भी वार करे तो हम उस लकड़ी से उसकी गोली को रोक सकते हैं, भली मेरी लकड़ी के 2 टुकड़े हो जाएंगे मगर मैं सुरक्षित होकर निकल जाऊंगा। छोटे पहलवान भी अपने समय के एक बहुत बड़े उस्ताद थे ललितपुर के। तो ऐसे हर कला में कोई व्यापार में उस्ताद होता है। तो ऐसा वह तलवार चलाना सीखने लगा, पैंतरा सीखने लगा कि किस पैंतरे से तलवार चलाना, किस तरीके से तलवार को पकड़ना, आदि आदि सीख गया। उसे थोड़ा गुरूर हो गया, अहंकार आ गया कि मैं चैंपियन हो गया हूं तलवार बना चलाने में। एक दिन उसने अपने गुरु से कह दिया, गुरु मैं तुमसे युद्ध करूंगा, क्योंकि अब मैं उस्ताद का पद मैं चाहता हूं, मैं स्वयं अब उस्ताद बनूंगा, तुम तो बुढ़े हो गए हो, तुम ये पद छोड़ दो। कोई बेटा अपने पिता से कहे कि पिताजी तुम अब मरने जैसे हो गए हो, मरने की अवस्था तुम्हारी आ गई है, अब ये सारा धन दौलत तुम मुझे दे दो। तो समझदार पिता इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा आज के जमाने में, संपूर्ण सब कुछ नहीं देगा। अब एक और प्रसंग मेरा इसी में गले में आ गया। अब मैं उधारी फेंक रहा हूं तुम्हारे पास, वसूल करना तुम्हारा काम है। प्रसंग कौन सा छूटेगा वो तुम याद रखना, मैं याद नहीं रखूंगा। तो ऐसे ही एक पिता बेचारे भोले थे आगरा के, उन्होंने देखा कि अब मेरी उम्र बहुत गई रही, थोड़ी थोड़ी भी अब जाए। तो उस पिता ने, उनके 4 बेटे थे, चारों बेटों की बहुएं थीं, 2-2, 3-3 उनके पोते आदि थे। एक दिन दादाजी ने पूरे परिवार को बुलाया और अपनी संपूर्ण संपत्ति, क्योंकि विवेकशील पिता अपने जीते जी हिसाब किताब करके चला जाता है, मगर आज के जमाने में हिसाब किताब तो कर देना चाहिए मगर देना नहीं चाहिए।
सबको किसको कितना देना है वो सब लिखा पढ़ी हो जाना चाहिए। कितने खेत देना है, कितनी प्रॉपर्टी देना, कितना सोना चांदी देना है, ये सब लिखित में हो जाना चाहिए, मगर देना नहीं चाहिए क्योंकि जमाना खराब है, पंचम काल है। तो दादाजी भोले थे, स्वाध्यायशील थे, धर्मात्मा थे। दादाजी ने अपने चारों बेटों बहुओं को, नाती पोतों को बुलाया और सब कुछ उन्होंने दे दिया। रोज दादाजी की बहुत खुशामद होती थी। सुबह नाश्ता, 10 बजे भोजन, दोपहर को फल दूध आदि, शाम को भोजन, और रात्रि में दादाजी के पैर हाथ सभी दबाया करते थे। बहुत सेवा होती थी। तो दादाजी ने सोचा इतना अच्छा परिवार है हमारा, तो अब क्यों अपने नाम से कुछ परिक्रय रखा जाए। बहुत रही थोड़ी थोड़ी भी अब जाए। दादाजी ने सब कुछ दे दिया, सबको चारों हिस्सों में बांट दिया, और रात्रि में सब निपटारा करके दादाजी सो गए। बहुत शांति से सोए और प्रातः काल उठ करके प्रतिदिन की भांति जिनेंद्र भगवान का अभिषेक आदि करके लौटे। प्रतिदिन नाश्ता तैयार रहता था। उस दिन कोई नाश्ता आदि कोई तैयार नहीं था। एक बहू के कमरे से इमरती की खुशबू आ रही थी। इमरती जानते ना, उड़द की दाल की पिठी की बनाई जाती है, जैसे जलेबी बनती है, मगर उसके ऊपर चढ़ाई जाती है। वो जलेबी तो आड़ी तिरछी बनती है, वो बढ़िया कंगन जैसे बनती है, कंगन। अब उसमें कोई कलर डाल देता है तो ऑरेंज कलर की हो जाती है। तो दादाजी की नाक में वो खुशबू पहुंची इमरती की। तो दादाजी बहुत मर्यादित थे, विवेकशील थे। तो बहू के दरवाजे तक गए और कहा, बहू एक प्लेट इमरती मुझे भी भेज देना। बहू दमोई की थी, तो कहती है गू खा ले गू। दादाजी को काटो तो खून। बिल्कुल सत्य घटना है बंधुओं। दादाजी तिल मिला गए कि एक रात में इतना बदलाव, एक रात में इतना बदलाव हो सकता है। मेरे सगे बेटे की बहू इतना गंदा शब्द बोल सकती है। दादाजी के आपे से बाहर हो गए। स्वाभिमानी व्यक्ति को जब चोट लगती है बंधु, उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिसकी इतनी सेवा हुई हो, इतनी भैयावृत्ति हुई हो, और उसकी सगी बहू ने इतना गंदा शब्द उसे कह दिया वो दादाजी से, दादाजी के मन बहुत ज्यादा खराब हो गया और दादाजी घर से निकल गए। अब क्या करने निकले ये अपन नहीं कह सकते। गुस्से में आदमी क्या कर ले, मगर होनहार अच्छी थी। दादाजी ने अपने जीवन में धर्म ध्यान खूब किया था। वो जा रहे थे, थोड़ा सा चेहरा उदास था। रास्ते में उनका एक मित्र मिला दादाजी का। अरे बोले, जैन साहब कहाँ जा रहे हो? इस समय तो तुम्हारे नाश्ते का समय था, अभिषेक पूजन तो करे आए ना? बोले हाँ, करके आ गया। बोले फिर क्या स्थिति है, क्या बात है, उदास क्यों हो? और उनकी आंखें छलछला गई, क्योंकि जब अपना कोई मिलता है तो एक भड़ास सी निकलती है अंदर से। दादाजी की आंखें छलछला गई। दोस्त समझ गया